हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और यही आप सब लोगों से भी आशा करती हूँ कि आप भी सब लोगों के लिए ऐसी ही भावना अपने मन में रखते होंगे। तो कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आ रहा है। पहला आशीर्वाद आ रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप के हाथ से कुछ छूट रहा है, आप कुछ खो रहे हैं और वो खोता ही चला जा रहा है, आप जितना प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ लॉस्ट होती जा रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना ये होगा कि जो आपके पूर्वज हैं, जैसे आजकल पितृपक्ष चल रहा है, आप अपने उन पितरों के लिए अधिक से अधिक पिंडदान, जब जिसकी जो तिथि आए आपके पूर्वजों की, और उनके लिए वैसे जो दूसरे दान है वो करें। तो जो आपकी किस्मत के बंद ताले भी हैं ना, वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से खुलने वाले हैं। पहला एनर्जी, पहला कार्ड इस बात को कंफर्म होके बता रहा है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, पंखा मैं तेज चला नहीं सकती क्योंकि फिर आपको आवाज में दिक्कत आएगी, शोर होगा उसका। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बड़े बोझ तले दबे जा रहे हैं, आप अपने आप को लाइट फील नहीं कर रहे हैं, और लाइट फील ना करने से आप बोझिल हो रहे हैं, और जो ये बोझिलपना आपको महसूस हो रहा है, इसका एक ही हल है कि आप नेचर के पास जाएं, आप तारों की छांव में बैठें, आप तारों से बात करें। जो स्टार्स हैं आसमान में रात को या अर्ली मॉर्निंग, उनसे आप बात करें, उनके साथ नज़दीकी बढ़ाने का प्रयास करें। आप कभी भी किसी भी स्टार की तरफ देखें और उससे जब बात करने लगेंगे तो उसकी ब्लिंकिंग आपको कुछ अपनी तरफ आकर्षित करती हुई दिखेगी। कभी नोटिस करिएगा, स्टार बात करेंगे। स्टार बात का मतलब तारों की छांव में बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे, अपने गुरु मंत्र का सिमरन करेंगे, जाप करेंगे। तो देखिए, और हाथ फैला करके, मतलब अपने को जब उस एटमॉस्फेयर में ढालेंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा और बड़ा सुखद, और बॉडी आपकी एकदम लाइट हो जाएगी, जिसमें ये लग रहा था बोझिल हो रहा था, भारीपन हो रहा था। इसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को आप एक्टिवेशन करें, एक्टिव करें और उस कार्य को करना शुरू कर दें। और आप में जब कुछ दिन आप इस तरह करेंगे तो आप में खुद देखेंगे कि आप में ट्रांसमिशन, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपको अपने भीतर होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब यूनिवर्स आशीर्वाद देता है तो इंसान का अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। करके तो देखिए आप, बहुत लाभ होगा। मैं खुद करती हूँ कई बार, जब कई दफ़े कुछ ऐसी बात आ जाती है दिमाग में जिससे परेशानी हो, तो मैं फिर सन बात नहीं, सॉरी, स्टार बात खुद करती हूँ। मेरी छत पे झूला लगा हुआ है, मैं अपने झूले में जाके बैठती हूँ और एकदम तारों के बीच में खो जाती हूँ। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल पा रहा, जब आपको ऐसा लगे कि आप
लोनलीनेस में जा रहे हैं, अकेलेपन में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? धरती माँ है, इनकी गोद में जाना है। घास के ऊपर नंगे पैर टहलें आप, जा करके बिना उसके आसन वगैरह के मिट्टी में बैठें और धरती की, भूमि की, जमीन की पल्स को महसूस करें, पल्स को महसूस करें, धरती की धड़कन को महसूस करें। और वो जो धरती की धड़कन होगी, जिसकी गोद में आप बैठे होंगे, वो आपको आंख बंद करें और ध्यान करें तो ऐसा लगेगा कि धरती माँ आपको सहला रही हैं। जो आपका शरीर का स्लो डाउन हो गया था सारा सिस्टम, वो फिर से एक्टिवेट हो रहा है। वो फिर से एक बार आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं और आपको एक जो मदरली फीलिंग होनी बंद हो गई थी, वो फील आना शुरू हो जाएगा आपके कि आपको माँ सहला रही हैं, माँ अपनी गोद में आपको बिठाए हुए हैं। तो इससे आप एक बड़ा सुंदर समय महसूस करेंगे अपने साथ, क्योंकि ये जो नेचर के साथ आप समय बिताते हैं या नेचर के साथ जो समय आप बिताएंगे, उससे इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि एक्चुअल में हमारी मदर तो नेचर ही है, हमारी हर चीज़ का अस्तित्व नेचर से ही है। तो जब हम नेचर के पास जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। रंग बिरंगे फूल आपको कितनी राहत देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि फूलों को देख करके हाँ ऐसे करने का मन हुआ? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेचर में एक आकर्षण है, वो आकर्षण ही यूनिवर्स का आकर्षण है। नेचर में एक अपनापन है, क्योंकि वो सबकी है, सबकी है, किसी एक की नहीं है, किसी की बपोती नहीं है, सबकी है। कोई नहीं कह सकता कि ये मेरी है। कोई हवा को देखता है जो कहता है कि हवा मेरी है। हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, आकाश सबके लिए, धरती सबके लिए। तो इसलिए अपने एसी के बंद कमरों से निकलकर जब आप प्रकृति की गोद में जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। करके देखिए, मॉर्निंग में बहुत आनंद आएगा। ये कार्ड फिर यही कह रहा है, इसे ब्लैक मत देखिए। ये कह रहा है कि जब आप इस यूनिवर्स की गोद में जाकर के खो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यूनिवर्स क्या है, कितना पावरफुल है, कितनी इसमें शक्ति है और कितना इसमें, जब हम नहीं थे तब भी ये दुनिया को दे रहा था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया का पालन पोषण करता ही रहेगा। ये कभी व्यक्त या अव्यक्त नहीं होता है। व्यक्त और अव्यक्त हम होते हैं। आज हम व्यक्त हैं, कल को हम अव्यक्त हो जाएंगे। इस जन्म से पहले भी हम अव्यक्त थे। अव्यक्त का मतलब तब भी नहीं दिखते थे, अब बीच में कुछ समय हम दिख रहे हैं, फिर नहीं दिखेंगे। तो इस तरह यूनिवर्स के पास जितना आप जाएंगे, जितना उसके नज़दीक बैठेंगे, उतना लाभ पाएंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह अवेलेबल होता है, और पर्सनल रीडिंग पेड है। और आगे क्या है, लास्ट कार्ड में क्या आशीर्वाद आ रहा है, अब उसको देख लेते हैं। देखिए, एंजल्स, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक तो डाउन टू अर्थ रहिए, ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए। और दूसरा ये है कि अपने अंदर, अपने भीतर प्रकाश का सीड, प्रकाश का बीज हमेशा बोए रहें, ताकि प्रकाश स्तंभ आपके भीतर हमेशा जगमगाता रहे।
हमेशा जगमगाता रहे। ऐसी बात कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? यूनिवर्स कह रहे हैं। यूनिवर्स के हमारे पूर्वज कह रहे हैं, हमारे पितर कह रहे हैं, एनेस्टर्स कह रहे हैं कि आप अपने अंदर उस बीज को प्रकाशित रखें, बुझने ना दें। तो आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आप इसे समझ सकें, क्योंकि बहुत गहरी बात की आज मैंने। जितनी आपको समझ आए उतने का पालन करें आप। हरि ओम नारायण हरि।